गोत्र अमुक ग्राम पूछते हैं। पूछा दूल्हे का नाम शिव शंकर, दूल्हे का गांव कैलाश पर्वत, दूल्हे के पिता का नाम। अब नारद जी चुप हो गए। तो ब्रह्मा जी धीरे से इशारा कि हमारा नाम ले दो। भगवान विष्णु को अभी दादाजी की जरूरत पड़ी, बोले पिता में हमें जोड़ दो। तो पिता का नाम भगवान विष्णु, दादाजी का नाम ब्रह्मा जी, परदादा जी का नाम। तो ब्रह्मा जी कहे तुम्हारी बिटिया की जन्म कुंडली ले लाओ, वहां में लिखा है अगुण अमान मात पितु ही, उसके माता पिता ही नहीं होंगे। और हम दादाजी तक की व्यवस्था कर दिए। फिर भी विवाह वेला संपन्न हुई, पानी ग्रहण संस्कार हुआ, कन्यादान हुआ। अब विवाह के बाद भोजन आरंभ हुआ। सबसे पहले तो संतों ने भोजन किया, फिर देवताओं ने, फिर महादेव ने कहा अब एक काम करो, आधे बाराती बाद में भोजन कर लेंगे, 2-4-10 मेहमान जो मेरे ससुर जी ने बुलाए हों अब उन्हें भोजन करा दो। तो हिमवान ने कहा कि कंवर साहब आप चिंता नहीं करें, इतना भोजन बनवा रहा है कि ये बारात 4 बार भोजन कर लेगी तब भी बचेगा। महादेव जी कहे अच्छी बात है। अब भगवान ने अपने खासम खास बारातियों को भोजन करने भेजा। पहली बार भूतों को आज पंगत में भोजन करने का अवसर मिला। पंक्ति बनाकर बैठ गए, टेढ़ी आड़ी पंक्ति। बड़े समझदार पड़ोसिया बुलाए थे महाराज ने। परोसने आए तो कैसे परोसे, एक दो को परोसा और तीसरे नंबर पे देखा तो सिरी नहीं, तो सबसे पहले दोना पत्थर परोसना शुरू किया। भूतों ने सोचा खाने की चीज होगी तभी तो परोस कर, उठा उठा के पाने लगे। सारे दोना पत्तल खत्म हो गए। अब कैसे भोजन कराएं? हिमवान ने कह दिया एक काम करो, भंडार घर का दरवाजा खोल दो, जिसको जैसे पाना होगा अपने हिसाब से पा लेगा। कोऊ मुख हीन विपुल मुख काऊ। कैसे भोजन कराएं? पहली बार महादेव जी के विवाह में वफर भोजन हुआ। आजकल जो हर घर में हो रहा है ना, हर शादियों में, वो पहली बार हुआ। और किसके लिए हुआ? भूतों के लिए हुआ। भंडार घर का दरवाजा खोल दिया, भूत प्रेत गए। सुखदेव जी कह रहे राजन भोजन की तो बात छोड़ो, छोटे मोटे बर्तन, किसी में सलाद, किसी में चटनी, किसी में अचार, किसी में नमक रखा था, वो बर्तन भी पेट में चले गए। और बर्तनों की बात छोड़ो, जहां तक भोजन की सुगंध आ रही वहां तक की माटी खोद खोद के खा गए। अब महाराज हिमवान प्रार्थना किए, महाराज अब जलपान तो आप इन्हें कैलाश पर्वत पे ले जाके करवाना, आपकी जटाओं से मोटी गंगा मैया की धारा बहती है। और महाराज हिमवान ने बारात को विदा किया। सब बाराती अपने अपने घर को पधारे, भूत प्रेत अपने अपने घर गए, साधु संत अपने अपने आश्रम गए, देवता अपने अपने स्थान पर गए, और भगवान शिव शंकर और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर अग्रसर हुए। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। आज कथा के दूसरे दिवस में हम सभी ने भगवान के शिव विवाह की कथा सुनी। विश्राम का समय हो रहा है। कल कथा के तीसरे दिवस में हम सभी भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रवण करेंगे। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक का है, तो आप सभी भक्तगण